तो जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह करे हंसते रहे बसते रहे आबाद रहे शाद रहे सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला शिफा दे, घरों में अस्पतालों में बेरोज़गार को अल्लाह ताला रोज़ी दे, बेअकल को अकल दे और भाई बे औलाद को अल्लाह ताला औलाद दे और नरीना दे। जिस जिस कंट्री में जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, जिसको भी अल्लाह ताला ने बच्चे नहीं दिए तो अल्लाह ताला उन्हें नरीना औलाद लंबी उम्र वाली दे, हया और शर्म वाली औलाद दे। तो वीडियो शुरू करते हैं जी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि सब्सक्राइब कर दें और हो सके तो लाइक शेयर कर दिया करें। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी। अल्लाह ताला आप लोगों को, आपकी फैमिली को और आपको हंसता मुस्कुराता रखे। ये चाची की दुआ है आप लोगों के लिए। और आज बात करूँगा दूध वाले पर, डीडी पर, नैनू पर और सितारा बेटी तायरा सिस्टर के जो इनवाइट किया वो क्यों नहीं गई, उन पर बात करते हैं डिटेल से। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले देखा व्लॉग सितारा बेटी का आया, बहुत अच्छा व्लॉग था माशाल्लाह। पहले पहले ही उसने इफ्तिताह से दिखाया भी अपना उसके कारखाने में जी दर्जी वगैरह काम कर रहे हैं माशाल्लाह। वो अपने कैमरे से देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी, देखो हमको जाना नहीं पड़ता, आराम से यहाँ से देख रहे हैं। वो भी अपनी मेहनत कर रहे हैं और मैं तब जाऊँगी जब कोई डिज़ाइन वगैरह या कुछ देने होंगे तो उसका काम काज मैं समझा के आ जाती हूँ, वो करते रहेंगे। खैर जी, तो फिर कुछ दिनों कुछ लोगों की ये भी बातें आज के लोग किसके में थी कि भी वो जो है ना मामू नदीम आया और उसका एक शागिर्द है वो काम कर रहे हैं। तो जी ये सितारा ही बताएगी अपने व्लॉग में, हाँ भी मामू नदीम कर रहा है या नहीं कर रहा। वो भी करेगा तो अपनी मजदूरी लेगा। तो कारीगर तो इस्लामाबाद में भी बहुत हैं। तो खैर ये तो आगे चल के पता चलेगा अभी कारीगर कौन कौन से। इंशाल्लाह सितारा बेटी खुद ही दिखाएगी अपने कारीगर। अच्छा भी तो माशाल्लाह व्लॉग उसका अच्छा चला। तो उसके बाद मुस्तफ़ा ने मतलब एक बुझारतें रखी और वो माँ और बाप को दोनों को हरा चुका था माशाल्लाह। तो अपने बच्चों के साथ जाके वृद्धेत और अपने अम्मी का बहुत प्यारा रूम सजा दिया था माशाल्लाह। यानी कि इसका मतलब है कि अम्मी आज या कल आने वाली है, क्योंकि रूम चमक चुका है जी भाभी जी का। तो जी अल्लाह ताला उन्हें भी सही सलामत लेके आए। और भाई सफ़र है ना, सफ़र में कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन अल्लाह ताला करम फरमाए उससे लेके आए। भाई इस तारा बेटी बहुत अधूरी है, बहुत परेशान है उनके बगैर, क्योंकि माँ बाप की जो इस्लाह होती है ना एक साथ हो तो फिर माँ बाप की सोच बड़ी होती है बच्चों से। तो कुछ काम अधूरे हो तो होंगे सितारा बेटी के, जब वो आएगी भाभी तो पूरे होंगे। बहुत सारे काम हुए हैं, पेंडिंग में पड़े हुए हैं, जो भाभी आएगी वो करेगी। अच्छा अभी सितारा बेटी ने कहा भी आज मुझे तारा सिस्टर ने इनवाइट किया हुआ है, लेकिन देखती हूँ मुझे मतलब टाइम मिला तो जाऊँगी, नहीं तो उसके बाद होके ज़रूर आऊँगी। लेकिन एक कमाल की उसने बात की कि भाई तारा सिस्टर को रिक्वेस्ट किया है कि भाई आप अपनी मर्ज़ी लेके चलें, किसी रिश्तेदार या किसी किसी बंदे के मोहताज ना चलें। वो क्या भी इससे मिलो इससे ना मिलो और वहाँ जाओ वहाँ ना जाओ, ये खाओ वो ना खाओ, तो ये बिज़नेस ना करो फलां करो। यानी कि लोगों को कहने पर नहीं आना, खुद की मर्ज़ी जियो, खुद मतलब खुद अपने मर्ज़ी जो दिल करे वो करो, लोगों की मर्ज़ी मत करो। तो ये पता नहीं कुछ होंगी, कुछ तारा सिस्टर किसी की बात मान रही होंगी, किसी रिश्तेदार या किसी यूट्यूब फैमिली की। तो जो सितारा बेटी ने रिक्वेस्ट की भी अपनी मर्ज़ी करो, जहाँ आना जाना, जिसके साथ रिश्तेदारी या कुछ रखना है, प्यार मोहब्बत रखना है, दूसरों की बात नहीं माननी, दिल की बात माने। तो खैर बहुत अच्छी बात है। कुछ थोड़ा सा मुझे लग रहा है अभी मतलब आपस की कुछ बातें थी, किसी ने रुकवाया होगा या कुछ होगा, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है माशाल्लाह। तो खैर सितारा बेटी ने भी बहुत प्यारा ब्लॉग था उनका। और
वो कह रही थी भाई गई तो नहीं थी, लेकिन शायद उसके बाद वो जाए, लेकिन वो कहती थी मैं जाऊंगी ज़रूर, शायद कल के व्लॉग में दिखाएगी कि मैं तारा सिस्टर के पास गई थी। तो जी उसके बाद नैना साहब का व्लॉग आया, उसमें जिसने आज कहा अभी मैं क्लियर करूँगी, तो उसने क्लियर किया जी मेरा और मेरे हस्बैंड का मसला है। भाई मेरा साथ नहीं देता था, माशाल्लाह बेटी मेरा साथ दे रहा है, और जैसे भाइयों के हकूक़ हैं वो पूरे कर रहा है मेरे साथ, और मैं किसी पर बोझ नहीं हूँ। मैं दिन को रात को आऊँगी, फिर सुबह चली जाऊँगी, और जहाँ भी मैं काम पर भी जाती हूँ तो अपने बच्चे को साथ लेके जाती हूँ। और दूसरी बात जो नैना साहब ने कही ना कि बच्चा मेरी दुनिया है, मेरी ज़िंदगी है, मैं इनके बगैर पल भी नहीं रह सकती, तो ये बात ना मेरे दिल को थोड़ा सा ना, वो सच में कहता हूँ, कोई भी हो भी, बच्ची हो, बेटा हो, भतीजी हो, भतीजा हो, तो बीबी जब आप सऊदी अरब सलमा बीबी के कहने पर इस छोटी सी नन्ही जान को छोड़ के चली गई थी, तब आपको अच्छा नहीं लग रहा था? फिर आप कैसे रही उसके बगैर? क्यों गई थी? नहीं जाना चाहिए था ना, नन्ही मुन्नी जान को छोड़ के, जो आपके बिना रह भी नहीं सकता, यानी कि इसने आपको बद्दुआएं भी दी होगी, फिर मैं माँ छोड़ के मुझे चली गई। औलाद के लिए इंसान तरसता है, आप बहुत तरस रही थी, जब आपको अल्लाह ताला ने औलाद दी तो इस नन्ही मुन्नी जान को छोड़ के, ये मैंने पहली मर्तबा देखा है, इतना छोटी सी जान को छोड़ के एक इंसान चला जाए, तो आपने गलती की। उसको छोड़कर भाई आपको बहुत ज़रूरत है, ठीक है माँ है, उसने भी खिदमत की, सब ने की, उसके बाप ने भी की, लेकिन जो माँ खुद की करती है ना, और कोई नहीं कर सकता। तो भाई आपने उसको छोड़ा, नन्ही मुन्नी जान को, वो मुझे बहुत जो है ना अफसोस हुआ था उस दिन, कि जब जितना दिन आप आ रही है, तो मैंने एक दो वीडियो भी बनाई थी कि बेटा आपको अल्लाह ताला ने नरीना औलाद दिया, आप क्यों उसको छोड़ के चली गई हैं? तो आप कहती है मैं उसके बगैर, मेरी दुनिया है, मेरी जान है, मेरे सब कुछ है, यानी बिल्कुल ऐसा ही होता है, बच्चे जान होते हैं, प्यार मतलब सब कुछ होता है इंसान के लिए। तो आपका तो पहला पहला बेटा है, बहुत दुआएं से दो बात, आपको रोने धोने के बाद जो है ना ये मिला बच्चा, लेकिन आप उसको भी छोड़ के चली गई थी, लेकिन पता नहीं उसकी बद्दुआएं जो आप अब घर में आपका झगड़ा है। तो दूसरी बात उन्हें कही जी मैं जो है ना अपनी, मैंने मर्ज़ी है, मैं उसके साथ रहूं ना रहूं, कुछ बात आप लोगों को क्लियर करूं, बताऊं ना बताऊं, किस चीज़ का झगड़ा है, किस चीज़ का, मैं तमाशा नहीं बना जा चाहती, तो मैं कौन सा आप लोग फैसला कर देंगे। कुछ अच्छी, मैंने वो दूध वाली बात की थी तो आप लोगों ने मेरे पर वीडियो बना दी थी, तो ये बात आप लोगों को मैं नहीं बताऊंगी भी हमारा किस चीज़ का झगड़ा है, तो कोई ऐसी बात नहीं है हमारी, ना मैं ऐसी कोई कमाई पर लानत भेजती हूँ। तो ठीक है जी, उसने क्लियर कर दिया, अभी मुझे कोई फ़ोटो कोई चीज़ वो दिखा दे बंदा, तो मैं उस चीज़ के लिए कसम उठाने और भाई जुर्माना भरने के लिए तैयार हूँ। तो उसने आज क्लियर कर दिया भी ये सब झूठ है। चलो भाई, तो नैना ने क्लियर कर दिया। और भाई दूसरी बात कहूँगा, दूध वाला और डीडी साहब लगे हुए हैं, तो दो तीन बंदियाँ जो है ना दूध वाले के साथ हो चुकी हैं, जो कि भी उन लोगों ने कहा भी चलो डीडी अकेला है, उसको रगड़ा लगाते हैं, और बार बार लगाएंगे, एक ख़त्म करेगा वीडियो, दूसरा करेगा, दूसरा ख़त्म करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, तो उसमें डीडी को हम लगाएंगे रगड़ा। वो तो डिटेल से बात कर दीजिए। कल मैंने रिक्वेस्ट की थी एक, शायद सबको पता होगा, किसी ने देखा होगा, किसी ने, रिएक्शन वाले तो ज़रूर देखते हैं भी वीडियो, मुझे पता है। मैंने कहा था अभी वो जो दूध वाले की वाइफ है वो हमारी बेटी है, बहन है, लेकिन आप एक दूसरे पर ऐसी गंदी वीडियो मत बनाओ, गंदे नाम मत लो, रिक्वेस्ट की थी। लेकिन आज दूध वाले ने एक चबली मार दी, आज एक कहते जी मैं तो एक एक ख़ानदान का, आपके एक एक बंदे को एक्सपोज करूँगा। अरे तू क्या एक्सपोज करेगा रे, तेरी खुद की कोई औकात नहीं है ये दूधिए, फिर तो वही धमकी वाली बात, एक एक बंदे को एक्सपोज करूँगा, क्या करोगे हमारा, यानी किस किस को करोगे, क्या कहना क्या चाहते हो? पहले भी तूने तारा को ब्लैकमेल किया था, ब्लैकमेलर, ठीक है ना, मुझे पता है तेरी औकात का। फिर एक तुम, एक मैंने तो कल रिक्वेस्ट की थी भी आप एक दूसरे पर ऐसी बात, और जो आपकी बीवी का उसने नाम लिया, गलत किया, मैंने कल भी वीडियो में बोला भाई शायद अपना डीडी ने आपकी वाइफ का नाम लेके ठीक नहीं किया, लेकिन आप कौन सा ठीक कर रहे हैं? छनिया फमिया बोल रहे हैं, वो उसको उसकी इज्जत नहीं है,
वो लेडीज़ नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसी बात पर। मैं आप लोगों की इज्जत कराना औरतों की, तू कौन सी इज्जत कर रहा है औरतों की? तू कौन सी इज्जत कर रहा है औरतों की? तू बता ना, तू कौन सी इज्जत तूने कर दी लेडीज़ की? अपने आप को हर बंदा यार अपने समझता है कि मैं मौलवी हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। हाथ में पेंसिल लेने से इंसान बड़ा अक्ल वाला नहीं हो जाता। और 4 बंदे तेरे साथ हैं तो 4 उसके साथ भी होंगे। तो इंसान को शऊर में बोलना चाहिए। आज फिर वही बकवासें शुरू कर दी तूने। तो मैं ऐसे कर दूंगा, तो मैं ऐसे कर दूंगा, तो मैं ऐसे। तू क्या कर रहेगा? तू है क्या चीज़? 2 टके का इंसान है तू। तेरी हम इज्जत कर रहे हैं। और तूने जब मुझे सबको बोला ना, मैं रिक्वेस्ट कल से कर रहा हूँ भी भाई ये वीडियो बनाना छोड़ दो, लेकिन कल तूने कहा भी मैं एक एक बंदे आपके ख़ानदान को एक्सपोज करूँगा। क्या करेगा तू? क्या देखा है तूने हमारा? तूने पहले भी सितारा को ब्लैकमेल कर रखा था, ठीक है, ब्लैकमेलर। और तू जो है ना, कभी भी हमारे ख़ानदान का खैर खा नहीं है किसी का भी। तू तो रिपोर्टें लेने वाला है। तुझको जैसे नजमा रिपोर्टें देती रही है, तू आगे मतलब फैलाता रहा। और भी आगे जो वीडियो 1.5 साल तूने बनाई हमारे खिलाफ, सबके खिलाफ बनाई। आज से तू डीडी के खिलाफ नहीं बना रहा, तू तो 1.5-2 साल से उसके मुखालफत कर रहे हो। और वही डीडी था जो आपका भाई बना हुआ था। आप कराची उसके शॉर्ट आउट देने आए थे, उससे इंटरव्यू लेने आए थे, वही डीडी है। तो जो किसको भाई बोले ना उसको बहनचोद नहीं बोले। तो आपने तो ऐसे ऐसे गंदे लफ्ज़ बोलने शुरू कर दिया। आपको पढ़ा लिखा कहते हो आप अपने आप को? उसकी वाइफ नहीं है जिसके नाम आप कह रहे हो छनिया मनिया ये वो। हर किसी को गैरत आती है, जैसे तुझे गैरत आता, तुझे तो आ ही नहीं रही थी। तू तो ऐसे हंस हंस के बोल रहा था चलो मैं इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो। तो आप तो हर चीज़ को छोड़ देते हैं। अफसोस की बात है, इंसान को ना मरना है हम लोगों ने। एक 2 टके के लिए, 2 पैसों के लिए एक दूसरे की इज्जतों को उछालना, ठीक है? तुम हमें बोलो, मैं तुम्हें बोलूं। जैसे तो मुझे बोलते थे ना मुच्छड़ है दूधिया, मुझे आज तक ही याद है मुच्छड़ बोलते थे। तो मूंछों वाले जो ना मर्द होते हैं, ठीक है? तो तूने सितारा को बहन बना के फिर 1.5 साल उसकी जितना क्लास ली, जितना उसको दुनिया उसके आपने सब्सक्राइबर उड़ाए तूने, वो हमें बहुत बड़ा दुख है, ठीक है? तू तो वो बैंगन है, दिखाने का कुछ वो आती है, दिखाने का कुछ, खाने का कुछ। बरूपिया इंसान तूने जब ये कहा ना, तुम और डीडी लगे हुए थे, मैं इस बात में नहीं आ रहा था, कल मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन आज मेरे एक बात दिल को छू गई। यूट्यूब फैमिली जिसने कहा था आपका ख़ानदान को एक को मैं जो है ना एक्सपोज करूँगा। क्या करेगा तू दूधिया? मुझे पता है जिस इंसान के साथ तू मिला हुआ है, जिनके साथ मिलावटी इंसान, ब्लैकमेलर। मैंने बहुत सितारा को ब्लैकमेल किया था, लेकिन वो नहीं हुई। आपको जूता मारा था, वो हटाया था, चलो हटो। फिर आप कुछ बंदियों को लेके फिर भागे भागे इस्लामाबाद पहुंचे थे, ठीक है? फिर इस्लामाबाद आप भागे थे पीछे पीछे, और वहाँ आपने कुछ लिख के आए थे, मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। फिर आपको पढ़ाया लिखा भी नहीं किया था, तो आप भाग भाग के कैमरे में आ रहे थे, ठीक है? तो आपको सिक्योरिटियों ने धक्के मार के नीचे कर दिया था स्टेज से। फिर मैंने आपको बुलाया था ऊपर आ जाओ। तो इंसान को इंसान रहना चाहिए। इंसान ये ना समझे मोह बहुत बड़ी चीज़ हो। हम कुछ भी नहीं है मेरे भाई, हम कुछ भी नहीं है। हम एक दूसरे की इज्जतों को पामाल करेंगे, इधर इज्जतों की नीलामी करेंगे, ये व्लॉगिंग नहीं है। ऐसे इंसान बन के व्लॉगिंग करो, ठीक है? इंसानियत के दायरे में रह करो, ये व्लॉगिंग नहीं है। ये तो एक ज़िद है, और जो मेरा अल्लाह को पसंद नहीं है। ज़िद किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। तो कहता है मैं औकात दिखाऊँ। अरे भैया, औकात दिखाने वाला तू कौन है? मेरे अल्लाह ने जो करना है ना, इज़्ज़त किसी की रखे ना रखे, तो कहता है मैं सब आपके ख़ानदान की औकात दिखाऊंगा। तू क्या एक औकात दिखाएगा? तू तो खुद बेऔकात इंसान है। 4 तेरे साथ बंदे हैं तो 4 हमारे साथ भी बंदे हैं। तुम 4 बंदे हमारे खिलाफ बनाओगे, 4 हम तुम्हारे खिलाफ बनाएंगे। तो ये इंसानियत है, ये हमारी ब्लॉगिंग है, ये हम यूट्यूब फैमिली को दिखाएंगे। तो भी ये जो है ना, ये तो शॉर्ट आउट लेने वाली बात है। किसी को तो मैं तुम्हारे पे बात करूँगा, तुम मेरे पर बात करो,
फिर वाह 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 बहुत वीडियो बने। तो अब अपना कुछ लाओ ना, छोड़ दो तारा का नाम लेना। तू बोलता है मेरा कॉन्टैक्ट है, तूने बनाए नहीं थे अपने ड्रामे शामे ये वो, क्या चला तुम्हारा? फिर भागा भागा आया है वहाँ। और दूसरे बंदियों को, दूसरे बंदियों को मतलब तू दूसरे बंदियों ने तुम्हें लाया वो भी हमें पता है, सब चीज़ किस चीज़ के लिए लाया फिर वो भी हमें पता है, लेकिन तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। इज्जत और ज़िल्लत का मेरा अल्लाह वारिस है, ठीक है। अगर मैं आज आपको आखिरी बार लिंक दे रहा हूँ, अगर तुमने हमारी इज्जतों के बारे में बात की तो कल फिर अपनी भी सोच के रखना। मैं आपकी किसी की, आपकी वाइफ जो है ना, आपकी माँ बहन सब हमारी बहनें माएँ, ठीक है। तो एज ए इंसान बन के रहो। आज मेरी आखिरी बार लेंगे आपको। अल्लाह हाफ़िज़ मेरी यूट्यूब फैमिली। मेरी बातें कुछ और लोगों को अच्छी नहीं लगेंगी, किसी को अच्छी लगेंगी, तो खैर एज ए इंसानियत मैंने जो बताना था आप लोगों को बताया। कल वाली मेरी वीडियो देख लें आप, मैंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन फिर ये अपने आप को कुछ समझने जो लगे तो फिर नो 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 नो। इजाज़त चाहता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह हाफ़िज़।